कभी सोचा है कि एक बहुत ही सरल पूजा विधि आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती है। शिव पुराण की हमारी इस ज्ञान यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं अध्याय 23 पर और इस अध्याय में हम पूजन के एक ऐसे दिव्य रहस्य को समझने वाले हैं जिसे जानकर ऐसा कहा जाता है कि हर फल की प्राप्ति संभव हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। तो ये पूरी बात शुरू होती है एक बड़े ही सीधे साधे सवाल से। यही सवाल जो आज हमारे मन में भी उठता है। हजारों साल पहले शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा था। उन्होंने पूछा, हे साधु शिरोमणि, हमें देव प्रतिमा के पूजन की वो विधि बताइए जिससे मनचाहे फल की प्राप्ति हो सके। मतलब एक ऐसी पूजा जिससे हर मनोरथ सिद्ध हो जाए। और आज हमें इसी सवाल का जवाब मिलने वाला है। जी हाँ, जैसा मैंने कहा, ये हमारे शिव पुराण कथा श्रृंखला का 23वां भाग है। और आज हम सिर्फ पूजा की विधि नहीं जानने वाले, नहीं, हम तो उसके पीछे छिपे उस परम रहस्य को समझने वाले हैं जिसमें हर इच्छा पूरी करने की शक्ति है। इसीलिए इस चर्चा में अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है ताकि इस गहरे ज्ञान का पूरा लाभ मिल सके। तो सूत जी कहाँ से शुरू करते हैं? वो बताते हैं पूजन की सबसे आसान, सबसे सहज लेकिन उतनी ही शक्तिशाली विधि, और वो है मिट्टी से बनी प्रतिमा का पूजन। जरा सोचिए कैसे साधारण सी मिट्टी से असाधारण फलों की प्राप्ति हो सकती है। चलिए देखते हैं। ये प्रक्रिया जितनी सरल है ना, उतनी ही पवित्र भी है। देखिए, 4 बहुत ही सीधे से स्टेप्स है। सबसे पहले तो प्रकृति से जुड़ना है। किसी नदी या तालाब से शुद्ध मिट्टी लेनी है, फिर उसे सुगंधित चीजों से पवित्र करना है। सोचिए जैसे आप उसमें दिव्यता को बुला रहे हो। इसके बाद उसमें दूध मिलाकर अपने ही हाथों से एक सुंदर सी मूर्ति बनानी है और आखिर में उस प्रतिमा का षोडशोपचार से पूजन करना है। षोडशोपचार मतलब 16 तरह की भेंट चढ़ाकर पूरी श्रद्धा से पूजा, ठीक वैसे ही जैसे किसी जीवित देवता का आदर सत्कार किया जाता है। पुराण ये भी साफ करता है कि अगर सभी मनोरथ सिद्ध करने हैं तो किन देवताओं का रोज पूजन करना जरूरी है। इसमें आते हैं पंचदेव, यानी श्री गणेश, सूर्यदेव, भगवान विष्णु, देवी पार्वती और भगवान शिव, और हाँ, साथ में शिवलिंग। ये पांचों मिलकर आप कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को दिखाते हैं। और इनकी रोज पूजा करने से जीवन में एक हार्मनी, एक सामंजस्य आता है और इच्छाएं पूरी होती हैं। तो देव प्रतिमा के पूजन की बात हो गई। अब हम जरा और गहराई में उतरते हैं और खास तौर पे शिवलिंग पूजन के विधान पर ध्यान देते हैं। यहाँ हमें विधि और उसके फलों के बारे में और विस्तार से पता चलेगा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई गई है। देखिए, शिवलिंगों को उनकी स्थापना के आधार पर 3 तरह का माना गया है। पहला, जो मनुष्य द्वारा स्थापित हो, उन पर 1 सेर नैवेद्य चढ़ाने की बात है। दूसरा, जो देवताओं द्वारा स्थापित हो, उन पर 3 गुना यानी 3 सेर। और तीसरा, जो स्वयं प्रकट हुए हैं, जिन्हें स्वयंभू कहते हैं, उन पर 5 गुना नैवेद्य चढ़ाने का विधान है। तो ये क्या दिखाता है? यही कि जैसे जैसे शिवलिंग की दिव्यता का स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी भक्ति और हमारे समर्पण का भाव भी बढ़ना चाहिए। पूजा में हम जो कुछ भी करते हैं ना, उसका एक खास फल मिलता है। ये एक तरह का दिव्य कॉज एंड इफेक्ट है। जैसे अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध चढ़ाने से पुण्य मिलता है, नैवेद्य से आयु में वृद्धि होती है, तो धूप से धन की प्राप्ति होती है, दीप ज्ञान का प्रकाश देता है, और तांबूल से भोग यानी सांसारिक सुख मिलता है। मतलब हर एक कर्म का एक तय और सुंदर नतीजा है। और हाँ, पूजा के आखिर में 2 सबसे जरूरी चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए, नमस्कार और जाप। शास्त्र कहते हैं कि ये 2 काम इतने शक्तिशाली हैं कि ये इंसान को भोग और मोक्ष दोनों दे सकते हैं। मतलब सांसारिक सुख भी और परम मुक्ति भी, दोनों एक साथ। अच्छा, तो अभी तक हमने बात की कि पूजा कैसे करनी है, लेकिन अब हम आते हैं असली सवाल पर, पूजा क्यों करनी है। और यहीं से इस अध्याय का सबसे गहरा, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। चलिए अब पूजा और शिवलिंग के पीछे छिपे उस कॉस्मिक ट्रूथ को, उस ब्रह्मांडीय सत्य को समझते हैं। खुद पूजा शब्द का मतलब क्या है? पुराण इसे बड़े ही सुंदर तरीके से समझाता है। ये शब्द 2 हिस्सों से बना है, पू और जा। पू का मतलब है फल की सिद्धि, मतलब जो नतीजा हम चाहते हैं, और जा का मतलब है जिससे जन्म हो। तो पूजा का पूरा मतलब क्या हुआ? वो काम जिससे फल की सिद्धि का जन्म होता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये नतीजा पैदा करने का एक पावरफुल प्रोसेस है।
अब आते हैं सृष्टि के उस मूल सिद्धांत पर जो पूजा के इस पूरे रहस्य को खोल कर रख देगा। शास्त्र कहता है कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, ये सारा जगत सिर्फ दो चीजों का रूप है, बिंदु और नाद। अब ये बिंदु और नाद क्या है और ये हर चीज का आधार कैसे है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बिंदु। बिंदु क्या है? बिंदु है शक्ति, वो दिव्य स्त्री ऊर्जा, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, जिसे हम देवी उमा के रूप में जानते हैं। यही इस सृष्टि का भौतिक आधार है। और दूसरा है नाद। नाद क्या है? नाद है शिव, वो आदिम ध्वनि, वो पहली वाइब्रेशन जो ब्रह्मांड की दिव्य पुरुष चेतना, डिवाइन मैस्कुलिन कॉन्शियसनेस का प्रतीक है। और बस यहीं पर सारा रहस्य खुल जाता है। शिवलिंग कोई पत्थर का प्रतीक भर नहीं है, ये तो स्वयं बिंदु और नाद का मिला जुला स्वरूप है, यानी शक्ति और शिव का संयुक्त रूप। इसीलिए शिवलिंग को इस जगत का, इस यूनिवर्स का मूल कारण बताया जाता है। तो जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो असल में हम किसी और की नहीं बल्कि इस पूरी सृष्टि के सोर्स की, उसके स्रोत की ही पूजा कर रहे होते हैं। तो इस सारे ज्ञान का, इस पूरी पूजा का अंतिम लक्ष्य क्या है? चलिए अब बात करते हैं पूजन के परम उद्देश्य की, जो है परम आनंद की प्राप्ति। इस गहरे रहस्य को ना एक बहुत ही प्यारे और सरल तरीके से भी समझा जा सकता है। बिंदु यानी देवी उमा, वो इस जगत की माता हैं, और नाद यानी भगवान शिव, वो इस जगत के पिता हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हम असल में इस पूरे ब्रह्मांड के दिव्य माता पिता की ही सेवा कर रहे होते हैं। और जरा सोचिए, जैसे कोई भी माता पिता अपने बच्चे पर जो उनकी सेवा करता है प्यार और कृपा बरसाते हैं, ठीक वैसे ही इस जगत के माता पिता यानी शिव और शक्ति भी अपने उस भक्त पर जरूर कृपा करते हैं। ये रिश्ता सिर्फ भक्त और भगवान का नहीं रह जाता, ये तो संतान और माता पिता का रिश्ता बन जाता है। और आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जरा सोचिए, जब कोई सीधे ब्रह्मांड के स्रोत यानी स्वयं जगत के माता पिता की ही पूजा कर रहा हो, तो फिर परमानंद की प्राप्ति के रास्ते में भला कौन सी रुकावट आ सकती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। भगवान शिव की दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप शिव महिमा और धार्मिक कथाओं में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग www.shivpurankatha.com जरूर एक्सप्लोर करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।